नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? कैसी हैं बहनों आप लोग? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आज आपके पास इसलिए आया हूँ कि जो आपकी बीवियाँ, जिसे आप तोहमत लगाते हैं कि बिगड़ गई मेरी बीवी, मेरी बहन बिगड़ गई, मेरी बेटी बिगड़ गई, ये आखिर बिगड़ती किस वजह से हैं? इसमें गलती किसकी होती है? देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर किसी की बीवी बिगड़ रही है, ठीक है, बिगड़ने से मुराद ये है कि अगर वो उसका पैसा चोरी कर रही है, वो कुछ और छुपाने लगी है उनसे, छुप-छुप के किसी से मिलने लगी है, किसी से फ़ोन पे बात करने लगी है, किसी से कुछ। ये पता है किस वजह से होता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप यानी कि उसका शौहर, उसका हस्बैंड उसके लिए ज़िम्मेदार होता है। कोई भी औरत शादी के बाद बहुत ना के बराबर आप समझ लें 1, 2, 3% 5% ऐसी होती हैं जो कि बिना वजह किसी शौक में अपने आप के संबंध जो हैं किसी बाहर के किसी गैर आदमी से बनाती हैं। लेकिन 90 टू 95% औरतें ऐसी नहीं होती हैं। इनके बीच में क्या है, इनको अगर आपको इनकी साइकोलॉजी पढ़ना है, इनको समझना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें पूरी रिसर्च करना पड़ेगी, इसमें देखना पड़ेगा कि आपकी बीवी किस वजह से बिगड़ती है। बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? नंबर 1 बात, आपका अपनी बीवी को ठीक से खर्च ना देना, पैसा ना देना और अगर पैसा देते हैं तो उसका ज़रा-ज़रा सी चीज़ का हिसाब लेना, ठीक? नंबर 1 बात। क्योंकि देखिए, ये दीन में भी है, इस्लाम में भी है, दूसरे दुनिया के किसी भी मज़हब को, किसी भी धर्म को आप उठा के देख लीजिए। आप अपनी बीवी को लेके आए हैं, बीवी आपकी शरीक-ए-हयात है, दोस्त है, आपकी उम्र भर की सब सारी चीज़, वो आपके सारे नाज़-नख़रे सब उठाने को तैयार होती है। आप सोचते हैं साहब मैं तो कमा रहा हूँ, मैं तो कमा के खिला रहा हूँ, अगर मैं नहीं आप माफ़ करिएगा, अगर आप कमा के नहीं खिलाएँगे, हमेशा दूसरा कोई आदमी आपकी बीवी को किसी दूसरे आदमी को अच्छी लगती होगी, ठीक है? वो दूसरा आदमी का उसको कमा के खिलाएगा। माफ़ करना, आपको मैं बुरी बुरी बात लग रही होगी, लेकिन कुछ शौहरों के लिए मेरा ये मैसेज है जो बड़े ज़ालिम किस्म के हैं, जय्यत किस्म के हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि बीवी को अपना दोस्त समझें। आप अपने दोस्त को पैसा देते हैं एकदम जज़्बातों में, "अरे ले यार तुझे कितना पैसा चाहिए?" बोलते हैं ना, "ले तुझे कितना पैसा चाहिए?" उस वक़्त पे आपको क्यों ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे ही अपनी बीवी को देखिए, आप उसको ज़रूरत से कम पैसे देंगे। आप एक-एक चीज़ का उसको हिसाब लेंगे कि भैया मैं तो ये भैया ये तेरा ये दाल का पैसा है, ये इसका तू मीट मँगा लेना, इसकी सब्ज़ी मँगा लेना, इसका दूध मँगा लेना, इसका दही मँगा लेना। आपने अपनी बीवी को उसके खर्च के लिए क्या दिया कि तू चॉकलेट खा लेना? या कोई चीज़ वाला अगर आपके कोई ठेले वाला, आपकी रेहड़ी वाला आपके घर पे आया, आपकी बिल्डिंग के नीचे है और वो आवाज़ लगा रहा है कि पापड़ ले लो पापड़, तो वो खा सकती है? टिक्की ले लो टिक्की, खा सकती है? नहीं ना। आप अपने जहाँ पर भी बैठे हैं, ऑफ़िस में बैठे हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, वहाँ पर आप अपने पैसे के मालिक हैं। जो चीज़ वाला आ रहा है, आप उससे खरीद भी रहे हैं, आप ले भी रहे हैं। सपोज़ कोई साड़ी बेचने वाला आया, आपकी बीवी साड़ी ले सकती है, जब पैसा ही नहीं है उसके पास तो, ठीक? अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अगर कोई पैसे वाला शख़्स होता है, उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाती है। वो खुद से नहीं होती, माफ़ कीजिएगा। मैं औरतों को फिर बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये औरतों में भी कुछ कमियाँ होती हैं, उसके लिए मैं वीडियो बाद में बनाऊँगा। ये मत सोचना कि औरतों की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार अभी जो टॉपिक चल रहा है, वो ये चल रहा है कि आपकी बीवी या आपकी बहन या आपकी बेटी क्यों बिगड़ती है। सबसे बड़ी वजह है पैसा। देखिए, आप उसको ब्याह के लाए, आप घर लाए अपने, घर लाने के बाद अब आप उससे थोड़ी-छोटी चीज़ों पे उसके यहाँ किसी की शादी है, उसके यहाँ किसी का कुछ है, कोई खुशी है, उसको छोटी-छोटी चीज़ों पे आप उसको पैसा देने से रोकेंगे। सब मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उसको ऐसा बिल्कुल बाँधते चले जाते हैं कि बिल्कुल बंध गई बेचारी। ठीक, उसको जो मिल रहा है दिन भर का उसने उसी से खर्च किया और खर्च करने के बाद में उसने आपको हिसाब दे दिया रात को। कैसी तो और फिर दूसरी तरफ आप बदनाम करते हैं कि साहब मेरी बीवी के लक्षण ठीक नहीं है, मेरी बीवी खराब है। नहीं, वो खराब नहीं है। आप उसको आज भी सही अगर वो निकल भी चुकी है तब भी आप उसको सही कर सकते हैं। एक बार आपको गले में हाथ डालने की ज़रूरत है। उसको कोशिश क आप ये सोचेंगे अब तो वो खराब हो गई, मुझे क्या? तो आप एटीट्यूड से तो कोई काम नहीं कर सकते। देखिए औरत टेढ़ी-पसली से बनी है, आप उसको ज़्यादा सीधा नहीं कर अगर आप सोचेंगे कि एटीट्यूड है अब तो वो खराब हो गई, अब नहीं अब ऐसा हो जाएगा, तलाक हो जाएगी, तो तलाक आप दे देंगे उसके लिए दूसरा आदमी खड़ा है। ठीक? मेरी बात को समझने की कोशिश करिए डीपली। हो सकता है आपको बुरी लग रही हो, मैं भी एक मर्द हूँ, ठीक है? हो सकता है।
लेकिन आपकी बीवी सबसे बड़ी चीज़ आप पैसे का बहुत ध्यान रखें अपनी बीवी के लिए। कोशिश करें कि जब शादी से पहले आप अपनी माँ को लाके दे दिया करते थे, भाई को लाके दे दिया या बाप को लाके दे दिया करते थे, तो आज कोशिश करें कि आप उसको ला कर के दें, उसके हाथ में रखें, ठीक? जब आप लाके रखेंगे, उसके हाथ में देंगे तो फिर आपको आपको क्या लगेगा कि हाँ, आप अब उससे माँग रहे हैं पैसा। ठीक है? आप जब उससे पैसा माँग रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपनी माँ से ले रहा हूँ, अपनी बहन से ले माफ़ कीजिएगा मैं आपकी बीवी को आपकी माँ नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आपके अंदर वो मोहब्बत जागना चाहिए, आपकी बीवी के अंदर वो मोहब्बत जाग उसको आप खुला इख्तियार दे दीजिए कि भैया ये पैसे रखें, ठीक है? ये हमारा महीने का खर्च है, तुम्हें जो इसमें से समझना हो, मुझे बताना हो तो बता देना, नहीं बताना हो आप मत बताना। हो सकता है उसको अपने मायके में किसी की इज़्ज़त रखना हो सकता है उसको किसी अपने अपनी किसी फ्रेंड की इज़्ज़त रखना कोई उसकी दोस्त हो, कोई उसकी सहेली हो सकता है उसको वहाँ पर देना हो सकता है कहीं पर भी कुछ भी करना हो। तो आप कम से कम इतना सोच सकते हैं कि आपकी बीवी को रोकने में सबसे बड़ा जो काम होगा, वो होगा पैसे का। आप पैसा उसको बीच में आप उसके आपके और उसके बीच में पैसा नहीं आएगा, तो आपका रिलेशन हमेशा ठीक रहेगा, खुश रहेगा, आबाद रहेगा, बेहतर रहेगा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? ठीक है, एक तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि दिन, यानी कि सुबह को जब आप उठे और सुबह को उठने के बाद और रात को आप मतलब आप ऑफ़िस से आए या जहाँ से भी आए और रात को आने के बाद आपने सोते वक़्त तक खाना खाया, सब कुछ किया, उसके बाद आप सो रहे हैं। सोते वक़्त तक आपने अपनी बीवी के साथ अगर 1 घंटा नहीं बिताया या आधा घंटा नहीं बिताया, मतलब क्या है कि आप उसको दिन भर की उससे मत पूछो बातें, वो जो बता रही है ना, उसको आप खामोशी से सुनो। देखिए, ऐसा है मैं आपको बताऊँ, ये बिज़नेस का भी बड़ा अच्छा उसूल है, जो अच्छा बिज़नेसमैन होता है, वो ज़्यादा बोलने वाला नहीं मतलब मैं टॉकेटिव हूँ, मैं ज़्यादा बात करने वाला हूँ, ठीक है, वो एक पर्सनली कहीं दोस्तों में, कहीं-कहीं किसी रिश्तेदारों में वो हो सकता है, ठीक है? मैं बात करने वाला भी हो सकता हूँ सब कुछ, लेकिन अगर मैं अपने जॉब वर्क पे, अपने बिज़नेस पे जाता हूँ, ठीक है? वहाँ पर मुझे कम बोलना है, वहाँ पर देखिए, हम क्या है अगर हम किसी क्लाइंट के सामने बैठे हैं और कोई भी क्लाइंट हमें जब पसंद करता है, जब कोई भी आदमी हमारे ऊपर जब ज़्यादा भरोसा करता है, जब हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, ना कि उसके बारे में बोलें, ठीक? तो नंबर 1 बात, दूसरी बात नंबर 1 बात पैसा था, नंबर दूसरी बात आपका जो उसको टाइम देना है, चाहे वो आधे घंटे का टाइम देना है, 20 मिनट का टाइम देना है, 1 घंटे का टाइम निकालना है, उसके साथ सेक्स नहीं करना है अभी। आप ये मत सोचें कि अभी मुझे इंटरकोर्स पे सीधा मुझे रात सोना हो गया, सोते टाइम अब मुझे कुछ करना है, नहीं। आपको उसको टाइम देना है, उसको बैठ कर के बातचीत करना है, ठीक है? अगर आपके बच्चे हैं, परेशान कर रहे हैं, 10-20 मिनट आपको उनके साथ खेलना है। उसके बाद आप उनको बोल सकते हो कि बेटा मुझे ज़रा मम्मी के साथ कुछ बात करना है। आप थोड़ा देर को दूसरे कमरे में जाओ या दूसरी जगह जाओ या खुद आप बाहर बैठ जाओ या बालकनी में बैठ जाओ या छत पर बैठ कहीं पर भी आपको बैठ करके उसके साथ अपने 10 से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ अपना यूटिलाइज करना है मतलब यूटिलाइज से मुराद ये है उसके साथ आपको बिताना है एक्सपेंड करना है। अब उसमें क्या होगा उसमें उसकी जो दिन भर की जो मन की बातें हैं उनको आप देखोगे उनको आप समझोगे, ठीक है? उससे उससे क्या होगा वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो इनको आप करने के बाद में बीवी आपकी किसी की तरफ माइल हो ही नहीं सकती, बिगड़ ही नहीं सकती, ठीक है? वो आपके ऊपर बेहद भरोसा करेगी, बेहद आपसे मोहब्बत करेगी, बेहद परवाह करेगी, बेहद इज़्ज़त करेगी आपकी। आप तो खुद बेइज़्ज़त होने वाला काम करते हैं, पैसा आप देंगे नहीं, किसी के सामने उसको हाँ, अभी में तीसरा टॉपिक भी आ रहा है, ठीक है? तीसरा टॉपिक क्या होता है कि हम अ, किसी के सामने मतलब कहीं पर भी हम बैठे हैं या कहीं पर भी वो बैठी है और हमने वो देखते हैं कि हम हमारा वो मजमा नहीं है या फैमिली मेंबर्स ही बैठे हैं चाहे वो उसके मायके के लोग हों आपके उसके ससुराल के यानी कि आपके घर के लोग हों या दूसरे कोई लोग हों मतलब आस पड़ोस के मतलब जो भी हो सकते हैं ठीक है वो आपकी एक मंडली हो सकती है यार दोस्त हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं और आप बैठे हैं और आप उसके सामने उससे बड़ी बेइज्जती से बात कर रहे हैं। हुँ? मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं मुझे मतलब आप आपके अंदर एक अलग-सा एटीट्यूड है। हुँ? मतलब आप जब रात को बिस्तर पे जाते हैं, घर में जाते हैं, उसके सामने अकेले हैं तो ठीक है, ठीक है? लेकिन दूसरों के सामने आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, नहीं ये तो मतलब मैं एटीट्यूड ही हूँ, ये खुद ही अपने जो भी है ये टटर करती रहती है, बोलती रहती है, ऐसा करती रहती है। मतलब माफ़ करना ये शुद्ध लैंग्वेज में थोड़ा-सा मैं बोल जाता हूँ। तो ये खुद बड़बड़ाती है।
तो उस किसी के सामने उसकी इज़्ज़त करें, उसको ज़लील ना करें, सबसे पहली चीज़ तो ये है। अगर वो कोई चीज़ बोलती है तो आपको अगर मालूम है उसके बारे में, वो हो सकता है कि वो उस चीज़ को उस वक़्त कुछ गलत कह रही हो, तो उसको बड़े अच्छे, अगर आपको लगता हो कि यहाँ पर मुझे जताना चाहिए, उसकी इज़्ज़त की सवाल है, मतलब कोई किसी को उसने कोई लफ़्ज़ गलत अदायगी कर दी और वहाँ पर आपको लग रहा है कि उससे ज़्यादा कुछ काबिल लोग बैठे हैं और उसकी बात को पकड़ लेंगे। वहाँ तो आप उसको कर सकते हैं कि भैया ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये वाली बात थी और इस तरीके से है, मतलब उस अंदाज़ में कि लगे कि हाँ, तुम भूल गई हो, उसकी इज़्ज़त ना जाए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आपको क्या करना है कि उस किसी के भी सामने अपने आप को उससे ऐसा नहीं करना है कि उसने कोई बात बोली तो नहीं, तुमने तो ये बात गलत बोली। देखो ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, चाहे भले ही आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को उससे ज़्यादा सुपीरियर दिखा रहे हैं। क्यों? क्यों? वो लड़की है, वो औरत है, बीवी है आपकी, बाँदी है, इसलिए ना? ना, उसको बोलने का मौका दीजिए, उसका कन्वर्सेशन उजागर करिए, सोचिए एक वक़्त को, कल आप आज आप ज़िंदा हैं, ठीक है? आज आप अपनी बीवी को दबा के रख रहे हैं। मेरी बातों का बुरा तो लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको ठीक बात बोल रहा हूँ। आज आप ज़िंदा हैं, अपनी बीवी को दबा के, आपने उसको कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं सिखाया, बाहर का कुछ नहीं, कैसे होता है, क्या दुनियादारी, कुछ नहीं आप ना सीखने दे रहे हैं, ना सिखा रहे हैं। कल को आप मर गए, कल ही मर गए मान लीजिए, परसों मर गए, आपकी बीवी तो बेचारी वही है ना, उसने तो सीखा ही नहीं कुछ, अब क्या करेगी वो? उससे जो जैसा बोलेगा वो वैसी बेचारी करने को तैयार हो जाएगी। वो बोल्ड हुई ही नहीं, आपने उसको बोल्ड बनाया ही नहीं, ठीक? आपने बोल्ड उसको नहीं बनाया। अगर वो बोल्ड होती, आपने उसको देखा होता, वो उसने दुनिया आपने उसको दिखाई होती, भले ही बाहर घुमा के नहीं, आपने रात को जो 1 घंटा आप आधा घंटा देते हैं, उसको वो सबक दिया होता। सबक से मुराद ये नहीं, उसकी बात सुनी होती, अपनी बात समझाई होती। ये काम आपने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर किया होता, तो ऐसा होता ही नहीं। वो अगले दिन से आपका बिज़नेस सँभाले हुए खड़ी होती, आपके बच्चों को सँभाल रही होती। वो किसी गलत जगह मुँह नहीं, उसका कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। गलत फ़ायदा कब उठाता है? जब आपने उसको कुछ दिया ही नहीं। अब आप कल को मर गए, परसों को उसको एक कोई भी आया, उससे बोलेगा ऐसे करो, देखो तुम्हें ज़रूरत है, बच्चे पालना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो बेचारी मजबूर हो जाएगी शादी करने को किसी से भी। आप चाहोगे किसी ऐसे-वैसे नत्थू खैरे के हाथ में आपकी बीवी चली जाए? नहीं ना। जाए भी तो आपसे ज़्यादा सुपीरियर आदमी हो ना, उसके पास जाए। ठीक है? आपका दुनिया में काम खत्म हो गया, आपने जितना सिखाया, अब आपसे ज़्यादा सुपीरियर की ज़रूरत है। अल्लाह ताला को उसको और सिखाना है, भगवान को उसको, ईश्वर को और सिखाना है, वो सीखेगी। ठीक। तीसरी चीज़, अपनी बीवी को बुरी नज़र से ना देखें। बुरी से मुराद ये है कि उसको ज़लील नज़रों से ना देखें, हर जगह उसको ज़लील ना करें, हर महफ़िल में ज़लील ना करें, उसकी इज़्ज़त करें बल्कि। उस अपने परिवार में बैठे हैं तो उसकी इज़्ज़त करें, अगर वो कोई बात गलत कह भी देती है तो उसकी गलती पे सबके सामने पर्दा डालें। भले ही एक कमरे में जाकर के, एक जगह जाकर के आप उसकी बात को उसको समझा सकते हैं कि तुमने वहाँ पर ये बात गलत कही थी, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये चीज़ मुझे तकलीफ़ दे लगी। उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त बढ़ेगी। ठीक है? वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारा टॉपिक है। चौथी चीज़ मैं आपको कह कर के और बात को बिल्कुल ख़त्म करूँगा, इसकी आगे की वीडियो मैं बनाऊँगा आपके आपके लिए भी और उन बीवियों के लिए भी जो बहुत परेशान रहती हैं। देखिए, तो अब नंबर 1 बात पैसे की हो गई थी, ठीक है? जो आप उसको भरपूर दें, आप उससे कोई हिसाब ना लें। आपको लग रहा है कि वो अपने मायके में अपने दे रही है, कुछ कर रही है, किसी को दे रही है। अगर हो सकता है उसके मायके में किसी के हालात कमज़ोर हों, हो सकता है उसके मायके में किसी और मायके में ना हो तो किसी और के, उसकी कोई सहेली हो, उसके कुछ उसको दिल चाहता हो कुछ देने का किसी को, ठीक? वो उसको देना चाहे, उसको देने दीजिए। उसका भी हक है, आपके माल पे उसका भी हक है। क्योंकि वो चोरी करेगी आपकी जेब से तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। अपने शौहर की जेब से चोरी करना कोई गुनाह नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ना तो मैं कोई मुल्ला हूँ, ना पंडित हूँ, ठीक है? ना कोई दीन और शरह पे ज़्यादा जानने वाला आलिम हूँ। मैं जितना जानता हूँ उतना बेहतर है, लेकिन मैं लॉजिकली बात करता हूँ। सबसे अहम चीज़ ये है कि पैसे की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक? दूसरी चीज़, आपका जो एटीट्यूड है उसको दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का आपको समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, वक़्त देना चाहिए, जिससे वो आप उसकी बात को समझ सकें। आप उसको अपनी बात समझा सकें, अपनी परेशानियों को उसके साथ बाँट सकें और उसकी परेशानियों को आप बाँट सकें। यही एक दोस्ती है, मिलाप है। तीसरी चीज़, आपको उसको ज़लील नहीं करना चाहिए, ठीक है?
हर एक के सामने, हर किसी के सामने आप एक बंद कमरे में जाओ, आपको कोई भी कन्फेस करना है, अपनी बीवी के साथ में बैठ कर के कन्फेस करो और बीवी को भी ये चाहिए कि अगर हस्बैंड से कोई बात हुई है, तो उस वो बैठ कर के उससे कन्फेस करे, एक कमरे के अंदर, ना कि दूसरों के, ठीक है? वो एक ज़िल्लतदार मर्द की पत्नी या बीवी कहलाए, उससे बेहतर है कि वो अपनी शौहर की गलतियों पे पर्दा डाले, दूसरों के सामने कभी उस गलतियों को बयान ना करे, ठीक? मायके वालों के सामने भी नहीं। चौथी चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स करना और ज़रूरत से कम सेक्स करना, इससे भी आपकी बीवी आपके हाथ से निकल सकती है। मेरी बात को आप समझिएगा, देखिएगा। आप रबड़ी खाते हैं या आपका बच्चा रबड़ी खाता है, शौक से खाता है। रबड़ी आप समझ गए, दूध में मलाई होती है, वो सब उसको जला के मलाई बनाते हैं, ठीक है? बहुत सी जगह पे हो सकता है कोई और नाम लेते हो, ये वीडियो पता नहीं कहाँ-कहाँ देखी जाए, तो हो सकता है आपकी समझ में नहीं आए, तो दूध के ऊपर जो मलाई उसका जो क्रीम आती है, वो उसको जलाते हैं, उसको खिलाते हैं। आपका बच्चा शौक से खाता है। अब आपको रोज़ उस बच्चे को लाके वो देना है रबड़ी रात को, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अभी बच्चा शौक से खा रहा है, 2-3, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हो सकता है साल भर, हो सकता है 2 साल, वो आपसे रोज़ खाता रहेगा। धीरे-धीरे उसका दिल उससे जो हो जाएगा ना, जब आप डेली उसको वही चीज़ खिला रहे हैं, तो वो फिर ना-नुकुर करेगा, मना करेगा, आज नहीं, पापा आज नहीं, आज कुछ और दो, ठीक है? आज मतलब क्या होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप किसी चीज़ को उसको कोई चीज़ दे दोगे, तो फिर उस चीज़ की वैल्यू आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक? उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा आप सेक्स कर रहे हो, उसका दिल भर जाएगा बीवी का, कहाँ तक आपको सपोर्ट करेगी, ठीक? दिन में काम भी है, बच्चे भी पालना है, दूसरी और चीज़ भी है, ठीक है? वो सपोर्ट नहीं करे, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स हो गया, डेली सेक्स, उससे आपकी सेहत का भी नुकसान है डेली सेक्स से, ठीक है? वो आप साइंस मेडिकल साइंस भी आप उठा के देख लीजिए, डेली मत करिए। ज़रूरत से कम, यानी कि अब महीना आपको पता ही नहीं है कब बीत गया, आप अपने काम में मशगूल हैं, कुछ पता ही नहीं है आपको महीना कब बीत गया, आपको उसकी डिज़ायर के बारे में उसको नहीं सोच रहे हैं, ठीक है? उसका डिज़ायर का आपको पता ही नहीं है, वो कौन-सी क्या डिज़ायर वो उसकी वो क्या-क्या उसकी चाहत है, वो कितना आप चाह रही है, वो नहीं चाह रही, वो आपके पास आके बैठी, किसी कोई बात ऐसी की, आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, ये ज़रूरत से कम हो गया, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है, वो ये ज़रूरत से कम हो गया, ठीक है? तो हफ़्ते में वीक में ऐसा बनाएँ कि वीक में 2 दिन या मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन बस, ठीक है? उससे क्या होगा कि जो पापा ने रबड़ी ला के दी है ना बेटे को, उससे उसकी वैल्यू भी लगेगी, उसको अच्छी भी लगेगी रबड़ी, वरना वो कोई और चीज़ माँगेगा बच्चा, ठीक है? ऐसे ही ये आपकी बीवी का नहीं, ये किसी का भी ये मिजाज हो सकता है, मुझे भी एक औरत रोज़ फ़ोर्स करेगी, ठीक है? तो वो उस औरत से मेरा दिल भरेगा, क्योंकि वो 1 महीना, 1 साल तो ज़रूरत से ज़्यादा, अब क्या है ज़रूरत से ज़्यादा, अब मुझे मुझे वही चीज़ आप बार-बार कोई चीज़ होती है, तो बार-बार कोई खिलाएगा, रोज़ तरबूज खिलाते जाओ, रोज़ तरबूज़ा, तो भाई कभी तो खरबूज़ा भी खाने को दिल चाहेगा ना। हाँ, उस तरबूज को ऐसे खिलाओ कि जब मुझे ज़रूरत हो, तो शायद मेरा दिल ही नहीं चाहेगा ना खरबूज़ा खाने को। जब मेरा दिल चाहे, तब मुझे उस तरबूज को दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जा रहे हो ज़बरदस्ती उस पे फांदे पड़े हो, तो ये हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, और ज़रूरत से कम क्या हो गया कि आपको पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, आप अपने काम में मशगूल हो। आपने काम कर लिया, निपटा लिया सब कुछ, 2 महीने हो गए, डेढ़ महीना हो गया, 1 महीना हुआ, आपने ध्यान ही नहीं दिया है उसकी तरफ, ठीक है? तो वो कहाँ माइल होगा? वो दूसरी जगह पे माइल होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब ख़ैर मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा और भी जानकारी देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर वो फैमिली के साथ बैठ कर के वीडियोज़ नहीं देख सकते, मतलब बच्चों के साथ भी अगर आप देख रहे हैं, बच्चों को अवेयर कराना चाह रहे हैं, तो फिर मेरी वीडियो मतलब फिर उस तरीके से वो वल्गर हो जाएगी। मैं चाहता नहीं हूँ उस वीडियो को वल्गर करना। आप सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप सेल्फ एटीट्यूड, आपको जो आपका एटीट्यूड है ना, वो बीवी के सामने आप ताक में रखना पड़ेगा, नंबर 1 बात, ठीक? बीवी के साथ आपको दोस्त बनना है, बच्चा बनना है, बाप की तरह डाँटना है, भाई की तरह नज़र रखना है, ठीक? उसको ये जताना है, ठीक है? भाई की तरह नज़र रखना है, माँ की तरह उसकी परवाह करना है, ठीक है? और शौहर की तरह, जो शौहर के वो हुकूक हैं, शौहर की जो इम्पोर्टेंस है, उसमें आपको उसको खाना देना है, अच्छा पहनाना है, अच्छी महफ़िलों में लेके जाना है अगर जाना चाहे तो।
और आप भी अगर लेके जाने में कंफर्ट हो तो उस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप नहीं लेके जाने में कंफर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है तो। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, आपकी बीवी किसी की तरफ मुंह उठा के देख ही नहीं सकती। आप देख लीजिए, आप इन 3 से 4 चीज़ों पे चलना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अब तक जो हुआ वो हुआ। आज ही, आज ही आप अपनी बीवी के साथ कन्फेस करें बैठ के, कन्फेस करें, कन्फेस करने के बाद ठीक है, मैं तुम्हें इतने रुपया महीना या इतना रुपया पर डे ऐसे करके ये तुम्हारे लिए दूँगा, जिसका मुझे कोई हिसाब नहीं लेना है, तुम इसको जमा करो, नदी में फेंको, ठीक है? किसी को दो, किसी से लो, ये तुम्हारा हक है, ये मैं तुम अपनी कमाई का इतने परसेंट मैं तुम्हें दूँगा। आप देखिएगा, एक तो आप ऊपर वाले से अल्लाह ताला से बिज़नेस करेंगे, ठीक है? ऊपर वाला इसके एवज़ में आपको बहुत कुछ देगा, आपको खुशियाँ देगा, कारोबार में आपका दिल लगेगा, आपको एक अजीब-सा सुकून होगा। सुकून नहीं लेना है, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो पे ध्यान मत देना। और अगर आपको, मैं उन बीवियों से भी, उन बहनों से भी, उन भाइयों से भी, उन शौहरों से भी इल्तिजा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो में थोड़ी भी सच्चाई नज़र आई हो और आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को रोकिएगा नहीं, आगे शेयर कर दिएगा, ताकि आपके बहन, आपके बहनोई, जीजा जो भी हों, अगर इस वीडियो को देखें तो हो सकता है वो अगर एकदम से ना तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो मेरी बातों को सोचें, समझें। तो फ़िलहाल मेरे इस हीलिंग पावर प्रोग्राम में, बात पते की जो हीलिंग पावर प्रोग्राम है, इसका अलग से मैंने हीलिंग पावर का आपको वो दिया है, ठीक है? तो इसमें आपका खैर मकदम था, अब तो अपनी बात मैं पूरी कह ही चुका हूँ। कुछ वीडियोज़ हैं, जो कुछ बातें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो बनाना है मुझे, वो वीडियोज़ में बनाऊँगा तो आपको पहले ही उसका वीडियो बना के आपको मैं शेयर कर दिया करूँगा। अदरवाइज़ आप भी मेरी वीडियोज़ को शेयर कर देना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत थोड़े से चैनल हैं, सब्सक्राइबर हैं सॉरी, ठीक है? तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। आज ही से खुशियाँ बटोरिए, आज ही से खुशियाँ आप देखिए, दूधिए, फलिए, पूतिए, नहाइए। ओके? धन्यवाद।